Hello बच्चों, let's read this question. The question says a freshly prepared sample of a radioisotope of half-life 1386 second has activity 10 raised to power 3 disintegrations per second. Given that ln2 equals to 0.693, the fraction of the initial number of nuclei expressed in nearest integer percentage that will decay in the first 80 seconds आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द सैंपल इज। सो यहाँ पर हमारे पास की कॉन्सेप्ट यूज होगा एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटीरियल, एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटीरियल। सो क्वेश्चन में हमको गिवन है कि हमारे पास एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंपल है रेडियो आइसोटोप का जिसकी हाफ लाइफ टी हाफ हमको गिवन है 1386 सेकेंड्स और उसकी जो एक्टिविटी है वो हमको गिवन है 10 रेज टू पावर 3 disintegrations per second. Activity is given as 10 raised to power 3 disintegrations per second. तो हमको फ्रैक्शन निकालना है इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का जो फर्स्ट 80 सेकेंड्स में डीके हो जाएंगे जब हमने सैंपल को प्रिपेयर किया है उसके फर्स्ट 80 सेकेंड्स में। सो हमको पता है कि dn बाई dt एक्टिविटी जो होती है दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। सो अगर हम टाइम जीरो की बात करें एट टाइम t इक्वल्स टू जीरो, लैम्डा एन नॉट की वैल्यू हमको गिवन है 10 रेज टू पावर 3 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। हमको टी हाफ की वैल्यू गिवन है 1386 सेकेंड्स। जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास ln2 अपॉन टी हाफ। सो ln2 की वैल्यू हमको पता है 0.693 और टी हाफ हमको गिवन है 1386 सेकेंड्स। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 पर सेकेंड। लैम्डा की वैल्यू आ गई, हमको निकालनी है n अपॉन n नॉट की वैल्यू। वी नो दैट n इज इक्वल्स टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। सो n अपॉन n नॉट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। सो e टू द पावर माइनस लैम्डा आ गया हमारे पास 5 into 10 raised to power minus 4 into this is 80, time is 80. So n upon n naught की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास e to the power minus 400 into 10 raised to power minus 4. So अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास n by n naught will be equals to 0.96. So अगर हम डिकेड अमाउंट देखें तो डिकेड अमाउंट हो जाएगा हमारे पास decayed amount will be 1 minus n by n naught means 1 minus 0.96. So ये हो जाएगा हमारे पास 0.04 फ्रैक्शन, decayed amount फ्रैक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज हो जाएगी 0.04 इंटू 100। सो ये हो जाएगा हमारे पास 4%। सो यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज जो है वो आ जाएगी हमारे पास 4% और अगर फ्रैक्शन की बात करें तो वो आ जाएगा 0.04। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।